क्लू देंगे तो ये चेंज करेंगे। हाँ आप उनको हाँ मैं वहाँ ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटेबल डिजीज है अगर टाइमली डायग्नोज हो। आगे चलना है। तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ब्रेस्ट कैंसर हमारे जिस्म में जिस तरह से टिश्यू के डिफरेंट सेल्स होते हैं, इसी तरह से ब्रेस्ट के सेल्स जब एब्नॉर्मल हो तो वो कैंसर की शक्ल में आते हैं। प्रेजेंटेशन के और ये मोस्ट कॉमनली डायग्नोज्ड डिजीज है इन विमेन, यानी औरतों में बहुत आम है। हर 13 मिनट में एक औरत इस बीमारी से मरती है और हर दूसरे मिनट एक औरत हमारे मुल्क में इस बीमारी से डायग्नोज होती है। जो औरतें आती हैं वो एडवांस स्टेज में आती हैं, यानी देर से आती हैं, जब वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में होती है। अगर हम इस बीमारी को टाइमली डायग्नोज कर सके, जैसे स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो फिर उनकी सर्जरी भी बहुत अच्छी होती है और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हैं जैसे कि बाकी लोग। उसमें हमें ब्रेस्ट को निकालने की भी जरूरत नहीं होती सर्जरी करके, और ना ही फिर कोई मुश्किल इलाज की जरूरत होती है बाद में। जमा होते हैं, इसका मकसद ये होता है कि हम अपने ब्रेस्ट के बारे में अवेयर हो, हमें पता हो कि अगर ब्रेस्ट में कोई गड़बड़ होती है तो किस टाइम हमें डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। ठीक है, यही कि हमें स्टेज 1 यानी बिल्कुल अर्ली स्टेज में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेटर स्टेज में जाने अगर हम लेटर स्टेज में डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा इस अवेयरनेस सेशन में बैठने का कोई फायदा नहीं। और इन अवेयरनेस सेशंस का मकसद ही यही होता है कि ये जो काबिल इलाज बीमारी है उसको हम टाइमली डायग्नोज कर सकें। रिस्क फैक्टर्स क्या है, यानी कि ज़्यादा चांसेस हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। उनमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में है और कुछ रिस्क फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, यानी पीरियड्स का कम उम्र में आना और मेनोपॉज यानी जब पीरियड्स जिस स्टेज में स्टॉप होती हैं अगर वो लेट हो, और पहला बच्चा अगर लेट एज में हो, यानी 30 साल के बाद अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस औरत में रिस्क बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का। अगर एक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाते हैं। जेनेटिक एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर किसी की फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर यंगर एज में हो सकता है। ओबेसिटी मोटापा वो एक रिलेटिव रिस्क फैक्टर है। विटामिन डी की कमी एक रिलेटिव रिस्क फैक्टर है और हम लोग सब विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, तो अपना विटामिन डी लेवल भी नॉर्मल रखते हैं। नॉर्मल डाइट रखनी है, एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। आप फिर पीछे जा रहे हैं।
हमारे ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, यानी व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्या होगा? कोई लंप हो सकता है छोटा सा ब्रेस्ट में, या फिर कोई गुठली हो सकती है आर्मपिट में, बगल में, या फिर निपल से ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर कोई बहुत बड़ा सा लंप होगा ब्रेस्ट में। स्किन में चेंजेस हो सकती है, स्किन में अल्सरेशन भी हो सकती है, यानी जख्म की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। हम यहाँ अगर आज मौजूद हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बीमारी को टाइमली डायग्नोज कर सकें, जैसे उस वक्त जब ये लंप बिल्कुल छोटा सा हो, यानी पी साइज का हो। अगर बड़ा होगा तो फिर ट्रीटमेंट भी मुश्किल होगी। ये भी साइंस एंड सिम्टम्स है, उसका एक पिक्चर मैंने ऐड किया हुआ है कि किस तरह से लंप या अल्सर या फिर निपल अंदर की तरफ जाए, या फिर निपल से ब्लडी डिस्चार्ज हो, ये सारे साइंस हैं ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट पीछे तो अगर हम इस बीमारी को अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो उसके दोबारा आने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, और वो औरत एक नॉर्मल लाइफ गुजारती है जो कि अल्लाह ने उसके लिए लिखी हुई होती है। पता हमें कैसे चलेगा, हम इस बीमारी को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखें, इससे हम बच नहीं सकते, या हम इन प्रोग्राम से किसी को इस बीमारी से बचा नहीं सकते, लेकिन बीमारी हम ये आपको बता सकते हैं, अगर आप अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो फिर आपका इलाज ऐसा होगा कि आप दोबारा इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकते, यानी फिर ये बीमारी वापस नहीं आती। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन का क्या मकसद है कि अपने ब्रेस्ट को जब आप महीने में एक बार एक टाइम डिसाइड करें, जब औरतों के लिए ये है कि पीरियड्स खत्म हो, उसके बाद, पीरियड से पहले नहीं देखना खुद को, पीरियड्स के बाद ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है, और कोई साइंस नहीं इसमें। आप जब नहा रहे हो, एक बार शावर लेते हुए अपने ब्रेस्ट पे पूरा हाथ फेरना है, हाथ फेरना है, और आर्मपिट में भी हाथ फेरना है। कोई भी लंप या कोई भी चीज ऐसी लगे कि आपको लगे कि ये पहले नहीं था और अब महसूस हो रहा है, तो उसको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। रेगुलर क्लिनिक चेकअप करनी है उन लोगों को जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, और वो औरतें जो 45 या 50 ईयर के करीब हैं, वो स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराएंगे। आपकी फैमिली में जो भी 50 साल से करीब हो या 45 साल के करीब हो, उनको आप बोलें कि ब्रेस्ट में कुछ महसूस हो या ना हो, उन्होंने जाके स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना है। ये स्लाइड हमें बताती है कि सेल्फ एग्जामिनेशन किस तरह से करना है। कोई भी टेक्निक आप कर सकते हैं यूज, यानी पूरे ब्रेस्ट और बगल को एग्जामिन करना। मैमोग्राम जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, और उसमें अंदर से पता चलता है ब्रेस्ट टिश्यू का, अगर उसमें गड़बड़ हो तो वो हमें नजर आ सकता है। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड सेफ है, और इसको हम करते हैं जो लड़कियां 35 साल से कम उम्र की होती हैं, उनमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। 35 साल से कम उम्र की लड़कियों में हम मैमोग्राम उसमें हम कहते हैं कि अनलेस कोई ज़रूरत हो मैमोग्राम नहीं करना, क्योंकि 35 साल से कम उम्र में मैमोग्राम का फायदा ही नहीं होता। ब्रेस्ट बहुत डेंस होता है, मैमो में क्लियर पिक्चर नहीं आती, तो हमें अल्ट्रासाउंड करना होता है। अर्ली डिटेक्शन स्क्रीनिंग मैमोग्राम सेव्स लाइफ। तो हर प्रेजेंटेशन में यही हम कहते हैं कि टेक होम मैसेज हमारा प्रेजेंटेशन का क्या है कि आपने स्क्रीनिंग मैमोग्राम के लिए अपने फैमिली, अपने नेबरहुड, अपने करीब के जितनी औरतें हैं जो 45 या 50 साल के करीब हैं, उनको बोलना है ब्रेस्ट में कोई
प्रॉब्लम हो या ना हो, उन्होंने जाके स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराना। अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ किया गया। उन औरतों ने जिनको कैंसर हुआ था, जिन्होंने इस पे काम किया और वो अपने एक्सपीरियंसेस से उन्होंने सोचा कि सबको पता चले कि बीमारी लेट ना डिटेक्ट हो बल्कि टाइमली पता चले। तो इसलिए स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स होते हैं, क्योंकि 50 साल से ऑनवर्ड्स चाहे फैमिली में हिस्ट्री हो या ना हो, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें इसलिए कहते हैं कि आप जाएं स्क्रीनिंग मैमोग्राम कराएं, ताकि पहले ही पता चल जाए अगर कोई गड़बड़ है तो हम उसे देख सकें। आजकल कीमोथेरेपी जो इंजेक्शंस लगते हैं, अगर टाइमली ऑपरेट हो तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बस अच्छे अंदाज से आपने समझाया, बहुत सहज तरीका है आपका बात करने का। मैं यहाँ पर अपने प्रेसिडेंट, अपने चेयरमैन इरफान मुमताज साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले वो आप सबको वेलकम कर दें, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का फ्लोर है वो भी ओपन। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग यहाँ सब आए यहाँ पे। और आज का जो हमारा थीम था वो ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक था, ताकि वुमेन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने देखा इनमें ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये सोचा, जैसे डॉक्टर साहिबा ने तकरीर की, आपको बताया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा डॉक्टर मरियम जो हैं वो अपने साथ पूरी टीम को लेके आई, डॉक्टर साहिरा बानो हैं, हमेशा उनकी सपोर्ट हमारे साथ रही है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेफ की तरफ, और ये और इनकी वालदा हमेशा प्रोग्राम्स में आती हैं। इसके अलावा डॉक्टर सारा हैं और तमाम लोग जितने भी यहाँ हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी मुझे, जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने जो तकरीर की, वो मुझे बड़े मुझे एक आइडिया आया कि हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर जैसे है कि डेफ ख़वातीन को जो है उसके साथ अगर तर्जुमान कोई ऐसा हो, थोड़ा थोड़ा उनके टाइमली सेशंस होते रहें तो उनके अवेयरनेस, अब जैसे बहुत इस एक तरह से इस प्रोग्राम में ठीक है अवेयरनेस तो ही है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि आइंदा इस तरह का प्रोजेक्ट बनाए, टाइमली हम उनको अवेयरनेस देते रहें। मैं थोड़ा पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेफ का तारुफ कराना चाहता हूँ। ये 1987 में जो है वो शुरू हुई थी और जब से अब तक जो है इसकी जो कमेटी है, टीम है, इसमें तमाम डेफ हजरात हैं और ख़वातीन हैं, और हियरिंग के साथ, सपोर्ट के साथ हम काम करते हैं, और इसलिए कि हम ये कोलैबोरेशन में चलते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। हम पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द डेफ जो है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की मेंबर भी है। चूँकि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ UN से के साथ रहती है, उनकी मुख्तलिफ जो बातें होती हैं, जो राइट्स होते हैं, उनको अप्रूव करती है, तो इसलिए हमें टाइमली उनसे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। हमारे पीरियड के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, साइन लैंग्वेज के मुतालिक, डेफ एम्पावरमेंट, एजुकेशन, फिर वेलफेयर के हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम रन करते हैं। ऑन डाउ जो हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, सपोर्ट कर रहे हैं और हम इनके लिए दुआगो भी हैं। इसी वजह से जो है PAG माशाल्लाह बहुत तरक्की करता जा रहा है। इसी तरह मैं सोचता हूँ कि मार्जिन डाउ ठीक है एक कंपनी है, बट हम चाहते हैं कि और लोगों से भी ऐसा हमारे साथ हो। हमारे प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, मतलब सिर्फ एक तरह सपोर्ट से कुछ नहीं होगा, बैरियर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की जो है उनकी अपनी अपनी उसमें लाइन में जो है सपोर्ट होती रहे। ये अमेरिकन ग्रुप की तरफ से जो था हमारी बड़ी सपोर्ट रही। इसके अलावा ये जो है मिसेस शमीम खालिद हैं, ये खुद डेफ हैं और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा जो स्कूल है जो कुरंगी में है, ये इनके ताउन से जो है कायम हुआ। इसके अलावा जावेद अकाई साहब थे
मार्टिन डाओ के जो अब राय लाइन से इंतकाल हो चुके हैं, उनके बेटे हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। मुख्तलिफ हम लोग मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ बनाते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो शो करना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि किस तरह हम जो है क्या क्या काम करते हैं। मुख्तलिफ तरह की हमने किताबें पब्लिश की हैं। 19 किताबें पब्लिश कर चुके हैं और कुछ पाइपलाइन में मौजूद हैं। इब्तदाई फ़ायदा जो है बच्चों के लिए उर्दू का, वो हमने पब्लिश किया, इंग्लिश, और इस तरह बहुत सारी किताबें हैं। 19 किताबें जो है हम पब्लिश कर चुके हैं। ये जो किताब हम बनाते क्यों हैं, आपके ज़हन में हो सकता है सवाल हो कि किताबें तो बहुत सारी हैं, हमारे हियरिंग लोग पढ़ते हैं, सब चीज़ें, कि कहीं से भी किताब ले ली जाए, लेकिन डेफ को साइन लैंग्वेज में किस तरह पढ़ाया जाए। अभी तक आप गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, वो किसी ने किताबें इस तरह की पब्लिश नहीं की। तो इसलिए हमने ये काम शुरू किया ताकि डेफ की ज़िंदगी आगे जो है वो आसानी सहल हो सके। इसलिए हम इस काम में लगे रहते हैं और हम अपील भी करते हैं कि हम ये सोचें कि किताबें वाला प्रोजेक्ट भी है, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें सपोर्ट की नीड होती है ताकि आगे बच्चे जो है वो तरक्की कर सकें, उनका फ़ायदा हो सके। कलमा हमने सीढ़ी बनाई थी, फिर इसके अलावा कुरान के मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं इस्लामियात वगैरह के जो डेफ को नहीं पता होते, तो हम ये कोशिश करते हैं चूँकि एज ए मुस्लिम हमें भी इन चीज़ों की मालूमात होनी चाहिए। तो जैसे हियरिंग लोग तमाम मालूमात रखते हैं, इसी तरह हम भी चाहते हैं कि उसमें भी, तो पूरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर हमने ये काम शुरू किया था, कलमा बनाया था, अज़कार नमाज और मुख्तलिफ चीज़ें जो है, ये आसान काम नहीं है, बट हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो है कदर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ग्लोबल डेफ मुस्लिम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पूरी दुनिया से दो लोगों को बुलाया था ताकि वो फिक्र करें इस्लामी उसके हवाले से। तो उन सबको एक बुला के एक टीम बनाई थी कि इशारे जो हैं वो तकरीबन पूरे दुनिया के अंदर बराबर किए जाएँ इस्लामी लिहाज से।
इसके अलावा ग्लोबल डेफ मुस्लिम जो है जूम के अंदर जो है उनका 15 दिन के अंदर एक सेशन होता है, उसमें सब पूरी दुनिया से लोग बैठते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये है कि हर मुल्क का अपना साइन लैंग्वेज तो है, ठीक है, वो अलग है, बट एक इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें सब जो है वो मतलब आप पहले ये होता है कि जैसे हम साइन कुछ कर रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं तो समझ नहीं आती, बट अभी जो है हो जाए। पहले PIA के अंदर जो है इंटरप्रेटर की साइन लैंग्वेज जो वीडियो नहीं हुआ करती थी, जैसे वहाँ US के अंदर कानून था तो हम लोगों ने भी इस तरह एक वीडियो बनाई थी। ये जो है हमारे साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक जिम्मेदार हैं अमीन मेमन साहब, उनकी तरफ से बहुत ये था कि सिंधी रूप ताजी मौजूद नहीं है डेफ लोगों के लिए, तो पहली बार पाकिस्तान में हमने जो है ये सिंधी अल्फाबेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे। फिर इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किताब 2003 के अंदर जो है हमने ये काम शुरू किया था और पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुला के वर्कशॉप मुनाकिद की थी। फिर पहली बार जो है कौमी तराना जो है साइन लैंग्वेज के अंदर जो है अपने परफॉर्म किया था और उसको साइन किया। फिर 2 किताबें थी मुख्तलिफ कलर्स की और ये एक प्रोजेक्ट था जो FPCCI के ताउन से हमने किया था और उसमें अब्दुल रसीद खान साहब जो हैं ये भी हमारे साथ शामिल थे। फिर ये जो कलमा की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी जो हमने उसी की बनाई हुई किताब बनाई थी 2011 में। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो के साथ हमने प्रोजेक्ट किया उनकी तरफ से बहुत होता है कि TRE ये काफ़ी काम कर रहा है, तो इस्लामियात नमाज और अस्कारें मतलब इस तरह के वर्ड्स जो हैं सिंध गवर्नमेंट जो है उसको हमने दिए बना के और ताकि वो अपने स्कूलों में फैला सके इस बात। ये साइन लैंग्वेज टीम जो है हमारे साथ बैठती है, मुख्तलिफ स्कूल जैसे अलग अलग बनाते हैं उनको गवर्नमेंट ने एक साथ बैठाया ताकि बराबरी की सतह पे काम हो सके। ये सिलेबस से इसके अलावा जैसे ये डेफ की टीम भी है कि ये देखते हैं कि साइन कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है उसको अप्रूव करते हैं और गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी जो आगे आने वाली किताबें हैं मुख्तलिफ उसके अंदर आगे देखें ये किताबें आने वाली हैं। अभी शहरों के नाम जो साइन लैंग्वेज में है वो आने वाले हैं। पाकिस्तान बेसिक साइन लैंग्वेज कम्युनिकेशन जो है वो चल रही है और इस तरह मुख्तलिफ किताबें जो है हमारी। ये किताब जो है जैसे शहर के नाम मैंने आपको बताया कि हम इंशाल्लाह अभी जो है पब्लिश कर देंगे और इसमें भी हमें सपोर्ट की नीड रहती है। दूसरा साइंस इसमें थोड़ा सा टाइम है इसलिए कि ये हम काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं और इस पर रिसर्च वगैरह करते हैं। पहले इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मार्टिन डाउ के इश्तराक से हमने किया था। इनकी तरफ से उनका अपना ऑडिटोरियम था, वहाँ उनके जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे उनको भी बुलाया, हमने उनको ABCD वगैरह थोड़ी बताई ताकि उन्हें फील हुआ कि अच्छा डेफ लोगों के साथ एक इंक्लूजन फील आई कि डेफ और हियरिंग जो है वो आपस में बराबर है, उनका भी हाथ है। इसके अलावा डेफ एजुकेशन के हवाले से हम मुख्तलिफ काम करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, एक और वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। स्कूल जो हमारा है पाकिस्तान एसोसिएशन का सलीम उठाया जो कि इंडियन आपके कानून से शहार था क्योंकि ये स्कूल करौली के इलाके में वाक़ है, क्योंकि यहाँ दरअसल के वालिदैन बच्चों की फीस और दूसरे तालीमी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हमारा ये स्कूल तमाम जरूरी साथ सामान से आरास्ता है। इसके अलावा यहाँ तालीम इशारों की ज़बान मौजूदा किताबों की मदद से सिखाई जाती है। एसोसिएशन से बनाई है। इसके अलावा यहाँ तहकीक याफ्ता साथियों
से वो और भी बनाया है जो कि किसी भी किस्म के काम आता है। ये मैं चाह रहा था कि आपको दिखाया जाए ताकि आपको पता चले हमारे पास जो एरिया है उसके अंदर गरीब अफराद बहुत ज़्यादा हैं। लांडी से आते हैं, चुरंगी से आते हैं, मलिक से आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनको एक कन्वीनियंस का बैरियर रहता है। दूसरा जो हमें उस्ताद कोई टीचर हायर करने में प्रॉब्लम रहता है, तो हम ये इस वजह से बताना चाहते हैं कि आपका इसमें अगर कोई सपोर्ट हो सके। ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हम करवाते रहते हैं, उनकी तस्वीरें हैं, कंप्यूटर है, टेलरिंग है और मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में जो है वो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, लेकिन करंटली जो है वो 29 के करीब स्टूडेंट मौजूद है। बाकी बच्चों को लाने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो है वो फंड की ज़रूरत है। जाहिर है कुछ टीचर टीचिंग स्टाफ चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए और अदर एक्सपेंसेस हैं। तो ये भी स्ट्रेंथ शो हो रही है कि हमारे पास अभी 29 है, बाकी जो कैपेसिटी वो अभी जो है वो खाली है। तो यहाँ पे जब फंड आए हैं वहाँ पर अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह बाकी बच्चे भी आ सकेंगे इजीली और पढ़ सकेंगे। ये जो है बजट एक समरी समझ में आप देख सकते हैं कितनी कॉस्ट आती है। ओवरऑल अगर हम कॉस्ट निकालें प्रोजेक्ट की तो 15 लाख रुपये फंड जो है वो हमारे पास जो है वो परचेज किए होते हैं। सैलरी दिखाई है नॉन टीचिंग स्टाफ की, टीचिंग स्टाफ की और ट्रांसपोर्ट और अदर एक्सपेंसेस। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कॉलेज आईडी से बिलोंग करते हैं, तो वो बच्चे जो है वो अपनी उनके वालिदैन की सपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो उनको हर चीज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देनी होती है। और हम चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हैं तो इस वजह से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की फॉर द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आल्सो। तो इस हवाले से हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। प्लस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्पेशल होते हैं, तो उनकी क्वान्टिटी या उनकी स्ट्रेंथ भी कम रखनी पड़ती है क्लास में और टीचर्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इस वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है। तो ये बजट की समरी है जिसमें करंटली अब हमारे पास जो है वो 3,30,000 के करीब जो है वो फंड आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है क्योंकि इसकी वजह से हम चला नहीं पा रहे हैं स्कूल को। तो बाकी फंड जो है वो अगर आता है हमारे पास तो हम और भी बच्चे बुला सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं कि कितनी हमारे पास स्ट्रेंथ है और कितनी अभी जो है वो कैपेसिटी फुल करने के लिए हमें ज़रूरत है फंड वगैरह की, तो इसको इस तरह से फिल कर सकते हैं। ये हमने इंटरनेशनल वुमेन डे पे एक एक्टिविटी की थी, उसकी अपनी जरिए हैं तस्वीर इनमें जो मोहतरमा इसके अलावा हम मुख्तलिफ इंडिपेंडेंस डे के हवाले से प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं और कुकिंग कंपटीशन होता है हर साल। इसके अलावा ये मुख्तलिफ देखें एक्टिविटीज़ की तस्वीर हैं। और पहले डॉक्टर साहिरा बानो के ताउन से ब्रेस्ट कैंसर पे एक प्रोग्राम हुआ था और अब जो है वो दूसरी बार प्रोग्राम हुआ है हमारा। और ये ठीक है, बहुत ज़्यादा तफसील मैं नहीं चाहता कि उसको। आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह देखें दोबारा, अभी टाइम की कमी है तो इस वजह से हम यही खत्म करते हैं। बहुत ज़्यादा आज सबसे ज़्यादा खतरनाक इवेंट है और वो है पाकिस्तान इंडिया का मैच, इसके लिए हमको बहुत जल्दी है देखिए। अच्छा, मैं मरियम से कहूँगी, मरियम आपने जो अनाउंसमेंट करती है वो हम अनाउंसमेंट करते हैं, इसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि सुल्तानी लैब में आप सबके लिए सुल्तानी लैब में आप सबके लिए फ्री वाउचर डेमोग्राफी के लिए और उसकी वर्थ 6,000 है और उन्होंने आपके लिए फ्री वाउचर्स भेजे हैं, तो जो कि आप अपने साथ लेके जाएंगे आप घर। और 40+ जो भी खवातीन हैं उनको आप लेंगे ताकि वो जाएं और अपना मेमोग्राफी करवाएं।
मैम जोई शहबाज साहिबा, चेयरपर्सन गुजराती चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मैम for the deaf community. मैम हमारी बहुत एक्टिव है और कराची चैम्बर में सब जगह खवातीन का अगर नाम है कोई तो वो तैयार होता है। आप लोगों के साथ वैसे भी मैं 2-3 दफा मिला चुकी हूँ प्रोग्राम देखने को मिला है। बहुत अच्छा लगा कि हम अल्लाह ताला की हर हाल में शुक्रगुजार हैं कि ये सोच सकते हैं कि आप लोगों की हिम्मत देख के और जिन्हें हमेशा वसाइल के जरिए शायद हमारी इतनी हिम्मत नहीं, हमें आपकी हिम्मत को सलाम करना चाहिए। ये जिस तरह से आप लोग अपने काम कर रहे हैं और एक्टिव हैं, अल्लाह भी आप लोगों को और हौसला और और दुनिया वाले और आपके जरिए आसाइशें पैदा करें, हम लोगों को इतनी तौफीक अता करें कि हम आपके कुछ ना कुछ काम आ सकें। मैं तो इस टाइम आप लोगों को यही कहूँगी। और जैसे हुनरमंद के लिए है आप जो हम सिखा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई, अगर में तो वहाँ कुछ हमारी ज़रूरत हो, कुछ हो, मैं इंशाल्लाह उसके लिए आपसे बात करूँ। या जो भी पढ़ाई में कहीं भी कंट्रीब्यूशन होती है तो मैं दूसरों से भी कहूँगी कि ताकि मिले, ताकि जो और बच्चे हैं उनकी कन्वेंस में और बच्चों के आने जाने में और आसानियाँ कर सकें। थैंक यू। जी बिल्कुल, सिलाई कढ़ाई के हवाले से अगर मैडम ने ऑफर की है तो डेफिनेटली कराची चैम्बर। मैम आपको शायद याद हो कि जब मैं आपके चैम्बर के माई कराची में मैं इनकी पूरी टीम को लेके आई थी और इन्होंने वहाँ डिस्प्ले सबके ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्पेशली कराची चैम्बर के साथ पार्टिसिपेट करते रहे हैं। अब बगैर किसी तारतम के मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर फराइज आज की हमारी चीफ गेस्ट बहुत हमारी प्यारी और आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ आई हैं और मैं फिर अब इनका पीछे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं आपको जो है ना यहाँ कॉम्पिटेंट लाने वाली हूँ, तो आप प्लीज हमारे साथ आएँ और अपने बताएं, व्यूज भी बताएं कि आपको कैसा लगा और आप क्या कर रहे हैं वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेफ और डॉक्टर सायरा की दावत पे मैं यहाँ मौजूद हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, स्पेशली फर्स्ट लेडी टास्क फोर्स के साथ ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के सेशन में हम लोग काफ़ी लोग साथ मौजूद हैं और आई थिंक बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है जो मैडम सलीना अलवी के लिहाज से, फर्स्ट लेडी के लिहाज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह ब्रेस्ट कैंसर के सेशंस में छाती के कैंसर के बारे में मालूमात दें। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया और आई थिंक ये बस मैं दोबारा से बताना चाहूँगी ये छोटी सी चीज़ के जितनी जल्दी तशखीस होगी उतनी जल्दी जाने बच सकती है। और अगर तशखीस की तरफ हम नहीं जाते तो होता ये कि छोटी सी चीज़ फिर इतनी बड़ी बन जाती है कि वो बेसिकली ना सिर्फ हेल्थ बल्कि जाने चली जाती हैं इस वजह से। और मैं ये कहती हूँ कि औरत जो है वो खानदान का दिल होती है। अगर उसको सेहत नहीं हो उसके पास तो वो ना अपने बच्चों का ख्याल रख सकती है, ना वो अपने मियाँ का या घर में वालिदैन का किसी तरह से वो फिर किसी काबिल नहीं रहती। तो प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बहुत ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी तशख़ीस कराइए। 40 साल से अगर आप ऊपर हैं तो ज़रूरी आपको हर साल मुआयना कराना चाहिए अपना। आखिर में जाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान डेफ रीच के हवाले से ईसा लेबॉर्ट्री विल बी ऑलवेज विद यू।
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बल्कि मैं चाहूँगी और अभी फर्स्ट लेडी टास्क फोर्स के साथ हम चाहेंगे कि हम विजिट करें आपका सेंटर और आपकी नीड्स को असेस करें। और दूसरी चीज़ है, आप ये भी बताते चलो कि मैं खुद एक स्पेशल बच्चे की माँ थी और शायद रहूँगी पूरी लाइफ, वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये कि मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, सफ़र करी हैं और मैं रियलाइज़ करती हूँ कि जो माँ जिनके बच्चे स्पेशल होते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है। और वो हमारे माएँ बड़ी जन्नती होती हैं। आप लोगों के साथ साथ मैंने अपने आप को ही मिला दिया कि जन्नती होती है, क्योंकि वो इतना सफ़र करती है कि हर बच्चे के आंसू के साथ, हर तकलीफ के साथ वो माँ भी उतना ही फील करती है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा फील करती है। और ये मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों का जो सफ़र है वो अल्लाह ताला जो ये कहते हैं आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो जो आजमाइश है वो बेशक होगी, लेकिन ये कि आगे आपके लिए करोड़ों आसानियाँ होंगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का डॉक्टर सायरा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने बिल्कुल सही कहा, वो माएँ बहुत जन्नती होती हैं और अल्लाह ताला भी खास लोगों से ही खास काम लेते हैं। जो औरतें ये चीज़ लग सकती हैं, वैसे तो हमें पता है कि अल्लाह ताला किसी पर भी इतना बोझ डालते नहीं है जिसकी हमारी कैपेसिटी ना हो। तो वो माएँ भी जन्नती हैं, वो औलाद भी उनको बख्शवाएगी और इसके सबसे अल्लाह ताला हम सब की भी बख्शिश करे और आगे आने वाली परेशानियों से देखे। आज के प्रोग्राम में हम आपको सबसे पहले तो मैं डॉक्टर फौरा से ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज स्टेज पे आइए। हमारे आज के सारे जो प्रेजेंटर हैं किसी भी तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, चाहे एक्टिवली या पैसिवली, उन सब में जो है अवार्ड दिए जाएंगे। एक छोटा सा टोकन ऑफ लव है पीएडी की तरफ से, ये आपको याद दिलाएगा कि आज के इवेंट में आप मौजूद थे। पीएडी की तरफ से चेयरपर्सन लेडीज विंग कौन है आपकी आज के? मैं भूल गई, कलम आप के साथ आते हैं। इरफान आप प्लीज आ जाइए एज ए चेयरमैन। इरफान मुमताज को बुला दीजिए एज चेयरमैन। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर कौसर रहमान से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में होने के बावजूद और एक इतने बड़े इलाके में बैठे आपने बड़े लो प्रोफाइल आके प्रेजेंटेशन दी और हमारे बच्चों के लिए जो आपने काम किया उसके लिए हम आपके लिए सेकेंड मैं बुलाऊंगी मिस सबीन बरकत को, जो कि टीम मेंबर है फर्स्ट लेडी टास्क फोर्स। मैं एक कानून को बड़े प्रोटोकॉल से बुलाऊंगी आखिर में, आप लोग भी देख थाम के बैठिए। मैं मरियम फैसल अमीन, टीम मेंबर टास्क फोर्स। मरियम आपकी बड़ी जिम्मेदारी थी, आपने हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से कन्वे किया, हमारे साथ मौजूद रही, पीएडी के साथ आपका बड़ा ताल्लुक रहा, आपके हम बेहद मशहूर है। और डॉक्टर फरा ने जैसे कहा कि आपकी पूरी टीम को और डॉक्टर फरा साहब को भी हमारे पाकिस्तान बहुत बेहतरीन सेंटर है अपने इलाके का, बल्कि इस पाकिस्तान के ताज जी। इसके बाद मैं मिस सारा ख्वाजा, मिस सारा चलिए मैं कब से देख रही हूँ क्या नाम होगा, आएगा। थैंक यू वेरी मच सारा, टीम मेंबर टास्क फोर्स सारा ख्वाजा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपने टाइम में से इतना टाइम इन्वेस्ट किया है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी गुरेश अहबाज साहब, मैडम चेयरपर्सन मैनेजमेंट सब कमेटी बीसीसीआई, आपके लिए भी टोकन ऑफ लव है। ऐसे पेट फ्रेंड पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर द डेफ आप मेरे साथ बुनियाद रखा जा रहा था और आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं कहूँगी कराची चैम्बर की मीटिंग का मौका मिला है,
कोई बात नहीं, वो पढ़ा नहीं जाएगा। जी, ये भी कोई और एक्साइटेड हो गई हूँ। इसमें आपने कोई भी नाम अनाउंस नहीं किया, आपका नाम अनाउंस कर दिया। आपके पास कौन सा? और एक बहुत ऑर्डर की बात मेरे लिए कि आज मेरी दावत पे डॉक्टर फराइसा यहाँ आई है। डॉक्टर फरा के लिए प्रेजेंट करेंगे इरफान साहब। डॉक्टर फरा को सुन रहे थे, इरफान आप प्रेजेंट करेंगे फरा। ये अच्छा डॉक्टर, ओके, पहले आप तस्वीर बनवा लीजिए। और क्या आप रहिएगा? ये हमारे चेयरमैन है, वो हमारे चेयरमैन के साथ कृपा आप यहाँ आइए। नहीं क्यों ये चालू क्या करेंगे? अब आखिर में क्योंकि मैंने थोड़ी सी मेहनत की है आप लोगों को बुलाने की, आपसे बातें करने की, तो मुझे भी कुछ दिया जाएगा। तो ये मेरा अवार्ड होगा जो कि मैं डॉक्टर फरा से और इसको से लूंगी। थैंक यू। और इरफान आप रहिएगा इसको चलिए। एक चीज मैं हमारी पीएचडी की रिवायत रही है कि हमने साइन लैंग्वेज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाया है। प्रेम वो मैं कहूँगी इरफान से कि डॉक्टर फराइसा को प्रेजेंट करें और जिस बाबू को। ये मिल गए सबको? सबको मिल गए?
अनाउंसमेंट है डॉक्टर फरा की तरफ से। डॉक्टर साहब ने कहा है कि ईसा लैब के अंदर अगर किसी लैब के लिए कोई जॉब है उनके पास, अगर कोई जॉब करना चाहें कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर भी हो सकता है, तो आप जो है उस सिलसिले में फिर हमसे रब्ता कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। इरफान आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जॉब के लिए। ये तो बहुत बड़ा एक काम आपने कर दिया हमारा। तो नेक्स्ट काम हम आपसे ये लेंगे, काम हमारे सेंटर आप आपको कैसबिट की बेहद मशहूर हूँ। कैसबिट का ये नारा, ये हॉल अगर ना होता तो ये ऐसी तकलीफ ना होती और आपको फिर मैदान टाउन आना पड़ता जो कि काफी दूर है। तो शहर के बस में अगर ये तकलीफ होती है और इस इदारे में होती है और इतने अच्छे माहौल में होती है, तो इसके लिए हम कैसबिट के बेहद I want to call Sabreen Junaid up. ये अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन छोड़ के मेरे लिए स्पेशली आई थी। Can you please come up? मुझे बताती ना, ये मेरे लिए ऑर्डर होता है। Sabreen Junaid. Okay. मैं ऐसे पढ़ो वैसे शो करती हूँ every Tuesday 11 to 1 Thank you. दो मीटर जबरदस्त आपने ना। ओके, तो फिर आप क्या हैं? हाँ, तो नहीं ये आप अनाउंस नहीं करेंगी। आप जिसकी भतीजी है ना हसीना मलिक साहिबा, वो मेरी टीचर है। मैंने क्लास 9 से पढ़ा और मेरा बहुत राब्ता रहा अब्दुर्रहमान स्कूल से मैंने पढ़ा और बाद में प्रिंसिपल। तो मैम जो थी वो मेरी टीचर थी। अल्लाह उन्हें मज़ीद रहमत करे। हसीना मोइनाबाद की भतीजी हैं और ये आ जाएंगे। बेटा नाम क्या है? सदफ ताहिर। सदफ आप क्या करें? बहुत खुशी हुई कि दुनिया वाकई गोल है। इंसान कहीं ना कहीं टकराता जरूर। चले ये फ्रेम जो है इरफान मेरी अम्मी को देना चाह रहे हैं। अम्मी दैट की इवेंट में हमेशा मेरे साथ आती है, हालांकि कल वो बहुत उनकी तबीयत खराब थी और वो आज का मना किया था मैंने, लेकिन अब सुबह तक किया और वो आई। अब मेरी स्पोर्ट्स जितनी भी मेरी एनर्जी है वो मेरी माँ है। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो मैं बहुत अकेली पड़ जाती। तो ये मेरे साथ साथ चल रही होती है और जितने काम मैं करती थी ये समझ इनकी सपोर्ट वगैरह ना होती।
बात करें। देखो